अभी हम लीनियर रिग्रेशन के अजम्पशंस को जानेंगे कि क्या क्या अजम्पशंस लेके चलते हैं हम लीनियर रिग्रेशन में। तो सबसे पहला अजम्पशन है कि इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होता है, मतलब x और y के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है। ये हमारे सब ऑब्जर्वेशंस है और इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ x और y की। तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर रिलेशनशिप। कि ये ऑब्जर्वेशंस जो है मेरे, उसके बीच में से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन को बेस्ट फिट लाइन। तो ये सबसे पहला अजम्पशन हो गया। अभी सेकंड अजम्पशन क्या है, देखो ये तीन अजम्पशन जो है ना, वो मैं उसके ऊपर बेस कर रहा हूँ, एरर्स के ऊपर। एरर क्या होता है, ये जो मेरा y आया, ओके, ये मेरा प्रिडिक्टेड y और ये जो एक्चुअल y आया, ये दोनों का डिफरेंस। ओके, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इधर से इधर से इधर से, ये मेरा एरर है। ये मेरा इसमें क्योंकि एरर होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मैंने खुद से निकाला हो ये लाइन, और ये एक्चुअल था। तो एक्चुअल और मेरे लाइन के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं एरर। ये एरर जो कह रहा हूँ मैं, ये एक एरर दूसरे एरर से इंडिपेंडेंट है। तो ये एरर, ये एरर, ये एरर, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अभी तीसरा अजम्पशन क्या है कि ये जो रेसिडुअल्स को ही एरर कहते हैं। तो ये जो रेसिडुअल्स है, इसका मैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता हूँ। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना मतलब क्या, कि ये जो एरर्स है, जो रेसिडुअल्स है, इनका भी मीन ज़ीरो आएगा। ओके, तो ना मैंने ये वर्ड यूज़ किया यहाँ पे लाइन करके, जिसके थ्रू मैं आपको ये चारों अजम्पशंस इजीली समझा पा रहा हूँ। इससे आपको याद भी रहेंगे। एल से क्या आता है, लीनियर रिलेशनशिप। आई से इंडिपेंडेंट, मतलब एक एरर दूसरे एरर से इंडिपेंडेंट है। एन से क्या आता है, नॉर्मल रेसिडुअल्स, मतलब मैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता हूँ। ये रेसिडुअल्स को ही एरर कहते हैं, और मैं उसका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना सकता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि इनका मीन है ज़ीरो। ये सारे रेसिडुअल का मीन हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं। और अभी लास्ट एजम्पशन है कि इक्वल वेरिएंसेस है, मतलब ये जो रेसिडुअल्स है, इनका वेरिएंस इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ये होमोस्केडास्टिक है, मतलब कि ये इक्वल वेरिएंस के वजह से हम इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं। अगर ये इक्वल नहीं होता, या तो नीचे जाता रहता या तो ऊपर जाते रहता, तो हमारा एजम्पशंस अच्छे से नहीं आ पाता। इसके लिए हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि इनका वेरिएंस जो है वो इक्वल है, जिसके वजह से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं। अगर इक्वल नहीं होता ना, तो उसको हम कहते हैं हेटेरोस्केडास्टिक। बट अभी ये इक्वल है, इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, होमोस्केडास्टिक। यही चार अजम्पशन है लीनियर रिग्रेशन के, जो आपको याद रखना है।